हाय गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। और आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग होती है मेरे हेयर स्पा से भाई, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम अपना हेयर स्पा करवा रही थी। मेरी फ्रेंड्स वगैरह और कई लोगों ने बोला था कि हेयर स्पा करा लेना चाहिए, जैसे जो डैमेज बाल होते हैं और ड्राई बाल होते हैं, ड्राइनेस आती है बालों में और दो में बाल जैसे होते हैं, तो हेयर स्पा करा लेनी चाहिए। अगर ये भी ना हो तो तब भी करानी चाहिए, क्योंकि ये हेयर जो है वो स्मूथ एंड सिल्की रहते हैं। उसके बाद मेरी मम्मी ने कटिंग करवा ली थी के बाल घुंघराले हैं ना, तो स्टेप कटिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। जो मजाल है मेरी मम्मी ज़रा से बाल बढ़ा ले अपने थोड़े। और उसके बाद मेरे सर पे लगा चुका था स्टीम, जो कि मुझे बहुत आफत आ रही थी, क्योंकि गर्म पानी की स्टीम लेनी होती है इसमें कम से कम 15 से 20 मिनट तक के लिए कंटिन्यू। बहुत ज़्यादा आफत आ रही थी मुझे। और उसके बाद मम्मी भी फ्री हो चुकी थी अपनी कटिंग वगैरह करवा के। और यहाँ पे एक दीदी आ रखी थी इनका ब्राइडल मेकअप करने के लिए, तो अपना मेकअप करवा रही थी। और फिर उसके बाद हम चले गए थे मजनू की टीला। और यहाँ पे भाई जो चाइनीज़ लोग होते हैं, नेपाली लोग होते हैं, जो उनकी पोशाक मिल रही थी बहुत ही सुंदर सुंदर, छोटे छोटे बच्चों की भी। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ना ज़्यादातर आपको चाइनीज़ लोग ही मिलेंगे, देखो छोटे छोटे ड्रेसेस। फिर हम निकल चुके थे बाहर। और यहाँ पे मार्केट लगती है जिसको बोलते हैं संडे बाज़ार, तो यहीं लगता है। और रात के टाइम पे अब बाज़ार उठ ही रहा था, सामान सब ले जा रहे थे। और उसके बाद लगाई थी मैंने अपने हाथों में मेहंदी, रात की टाइम तक ये अच्छे से सूख जाए, क्योंकि भाई हमें ही जाना था घूमने शादी में। और मैंने मेहंदी पहले इसलिए ही लगाई है, क्योंकि अगर मैं उसी टाइम मेहंदी लगाती जिस दिन मेहंदी है शादी में, तो डांस करने का मुझे मौका नहीं मिलता। जो मेहंदी है वो सारी इधर उधर लग के ख़राब हो जाती है, इसलिए भाई हम तो पहले से ही लगा के चलते हैं। और उसके बाद भाई इन दोनों की लड़ाई चालू हो रही थी कि कौन से कपड़े रखे, कौन से क्या रखे। मम्मी का कहना ये था कि जब मैं ज़्यादा कपड़े लेके जाती हूँ कहीं पे, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती ज़्यादा कपड़े पहनने की, पर जब नहीं लेके जाती, कम कपड़े लेके जाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है कपड़ों की। इसलिए वही इन दोनों की लड़ाई चल रही थी। फिर उसके बाद भाई मैंने लगाई थी मम्मी के हाथों में मेहंदी, जो कि मम्मी को सिंपल ही पसंद है भाई। आप जब भी देख लो मम्मी सिंपल ही मेहंदी लगाती है। उसके बाद भाई हम रेडी हो चुके थे। रात की ट्रेन थी हमारी, हाँ रात की 10 बजे करीब की ट्रेन थी। तो भाई उसके बाद हम निकल चुके थे। हम बहुत जल्दी निकल चुके थे, जो कि ये आगे वाली सीट पर बैठकर मेरा भाई बहुत ज़्यादा फ्लेक्स कर रहा है, हाय हेलो कर रहा है। शुक्र है कि हम जल्दी निकल चुके थे। आगे जाके ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। मैं ट्रैफिक के टाइम वीडियो शूट नहीं कर पाई, वरना दिखाती ज़रूर भाई इसमें व्लॉग में। और हम पहुंच चुके थे आनंद विहार के स्टेशन पे, क्योंकि जो दिल्ली से कोटद्वार तक की ट्रेन होती है वो आनंद विहार से ही मिलती है रात के टाइम की। और सुबह के टाइम की तो ओल्ड दिल्ली से मिल जाती है कोटद्वार तक की। और फिर उसके बाद भाई हमने लिए थे चिप्स वगैरह, मैं थोड़ी वीडियो शूट कर रही थी। और फाइनली आधा घंटा वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी थी। हमें वो आधे घंटे इतने भारी लग रहे थे ना कि कब बीते ये आधे घंटे। और घर में तो चलो जैसे तैसे हम दोनों की लड़ाई होती होती है, पर यहाँ पे भी हम दोनों नहीं रुके, यहाँ पे भी लड़ना चालू कर दिया था हमने। मेरा मन तो कर रहा था इसे ना लाऊं, पर क्या करूँ यार, वीडियो शूट करवानी है इससे, तो छोटे बच्चों को रखना ज़रूरी होता है वीडियो शूट के लिए, इसलिए लाना पड़ा इसे साथ में। वरना इसको मैं इसकी स्कूल ही फेंक के आ जाती, वहीं रहता है ये रात भर। और उसके बाद हम पहुंच चुके थे कोटद्वार। और हम इतनी जल्दी पहुंच गए थे सुबह के टाइम पे कि मतलब 3:30 बजे करीब पहुंच गए थे हम, 3:30 या तो 3 बजे करीब पहुंच गए थे। फिर उसके बाद भाई हमने पी कॉफ़ी वगैरह, और इसने खाए थे हॉट डॉग। भाई सुबह सुबह इसका क्या मन करा पता नहीं, खाने चला गया। फिर उसके बाद हम कॉफ़ी वॉफ़ी पी के हम निकल चुके थे सिद्ध बली मंदिर के लिए। बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही थी, हवा चल रही थी बिल्कुल ठंडी ठंडी एकदम सुबह के टाइम पे। और अंधेरा भी हो रखा था बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हम निकल चुके थे 7:30 भी नहीं, मतलब 7 बजे तक हम निकल चुके थे, और यहाँ पे तब भी अंधेरा ही था। और फिर हम चलते हैं मंदिर में दर्शन करने। बाकी देखो आप व्यू, भाई सुबह के टाइम पे इतना अच्छा व्यू हो रखा था ना, लाइट एकदम, बहुत ही अच्छा लग रहा था मेरे को तो। गोपालचोडामणिं नान्यस्पृहारघुपते हृदये स्मृति सत्यं वद
आरती ख़त्म होने के बाद भाई मैंने यहाँ पे वीडियो शूट करी, जो कि एकदम व्यू बहुत ही मस्त आ रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, पहाड़ी पहाड़ चारों तरफ। ठंड तो बहुत ज़्यादा थी पर मस्त लगा यहाँ आके, बहुत सुकून मिला। फिर उसके बाद थोड़ा ऐसी फ़ोटो शूट वगैरह वीडियो वगैरह करके टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चला, और थोड़ा उजाला भी हो चुका था। फिर हमने बांधे थे यहाँ पे धागे। पहले चुन्नी चलती थी यहाँ पे बांधने के लिए ना, कोई मन्नत होती है तो मांगते हैं तो चुन्नी बांधते थे, पर अब चेंज कर दिया वहाँ पे, अब धागे बांधने लग गए। और इस टाइम ठंड तो बहुत सी लग रही थी मुझे, मेरे को तो लगा था कि भाई मैं तो पक्का बीमार होने वाली, तबीयत तो पक्का ख़राब होगी मेरी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर दिल्ली में ऐसी हवा होती ना ठंडी ठंडी तो पक्का बीमार पड़ जाती, पर यहाँ की जो प्योर हवा थी ना, एकदम शुद्ध हवा, ठंडी ठंडी, इसका कुछ असर नहीं हुआ वैसे। फिर उसके बाद हम चले गए थे, साइड में था छोटा सा गौरी शंकर का मंदिर था यहीं पे, तो फिर हम वहाँ चले गए थे गौरी शंकर के मंदिर पे जल वगैरह चढ़ाने के लिए। तो मुझे इस टाइम बहुत लग रही थी, पर मैं फिर भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्स कर रही थी वीडियो शूट करने में। और भाई क्या मस्त व्यू आ रहा था ना, यहाँ से नदी थी, यहाँ पे पानी नहीं था पर ऐसी थी नदी। फिर इसके बाद हमने यहाँ रुक के फ़ोटो शूट वगैरह कराया, और फ़ोटो शूट ख़त्म करने के बाद भाई हम चले गए थे शनि मंदिर। यहीं पे उन्होंने बना रखे थे, यहाँ पे इन्होंने 2-3 मंदिर बना रखे, शनि मंदिर भी, शिव गौरी मंदिर भी, और एक और देवी का मंदिर बना रखा था यहाँ पे साइड में। और उसके बाद मम्मी को यहाँ पे दोस्त मिल गई थी उनकी, कोई बना लिया था न्यू दोस्त। बातें करने में तो एक्सपर्ट है ही मेरी मम्मी। और ये देखो यहाँ पे एक मंदिर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर थे भाई, हर जगह बंदर आ रहे थे बार बार। हम तो बहुत डर डर के गए थे यहाँ पे दर्शन करने, और यहाँ पे पूरा खाली था, कोई भी नहीं था। सुबह सुबह हम ही गए थे बस यहाँ पे, इस वाले मंदिर पे। और यहाँ पे कुत्ते भी पड़ गए थे पीछे तो भाई मेरा भाई कह रहा है चल मैं तुझे बचा के लेके चलता हूँ इन कुत्तों से। मैंने कहा हाँ हाँ तू खुद कुत्ता है, मैंने कहा तेरे साथ रहती हूँ मैं, इन कुत्तों की तो बात ही अलग है फिर तो। इसके बाद हम निकल चुके थे। बाकी व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।